मौत की वादी कहानी का ये दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरे पार्ट की तरफ। दयाल और मैं वो मुनकश संदूक लेकर इस वादी से आगे आ गए। दयाल ने नक्शा खोला और गौर से देखने लगा। नक्शे को देखकर बार बार सराहने लगता और इसके मुंह पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट दौड़ जाती और कभी वो मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगता। नक्शा निहायत पेचीदा और मुश्किल था और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा ना समझ आने वाली इबारात पर मुश्तमिल था, जैसे कोई बहुत जरूरी बात बयान करने की कोशिश की गई हो। दूसरा हिस्सा तस्वीरों पर मुश्तमिल था, जिसमें मुख्तलिफ जानवरों, दरिंदों और देवियों की तस्वीरें थीं। किसी तस्वीर में देवी को बलि दी जा रही थी। बिल्ली के पस मंजर में चांद नुमाया नजर आ रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी देवी की इबादत की जा रही थी। इबादत के पस मंजर में भी चांद नुमाया था। तमाम तस्वीरों में चांद को निहायत अहमियत दी गई थी। तीसरे हिस्से में जाविये, आड़ी तिरछी लकीरें और मुसरत दायरे वगैरह नजर आ रहे थे। नक्शे को देखकर सियाल सोच में पड़ गया था। इसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे इसने मंजिल को पा लिया हो। क्या तुम इस नक्शे को पढ़ सकते हो? मैंने इस नक्शे को देखते हुए कहा। हाँ, आज इस दयाल की बरसों की तपस्या पूरी हो गई, वो कहका लगाकर बोला। अचानक इसने ऐसी हरकत की जिससे मैं घबरा गया। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और बाआवाज बुलंद ना जाने किसको मुखातिब करके कहने लगा, देखो सपाल, तुम हार गए। तुमने जो राज मुझसे छुपाया था, देखो मैंने इसे पा लिया। अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। इतना कहकर वो बुलंद आवाज में कहके लगाने लगा। ऐसा लग रहा था वो भूल गया हो कि मैं इसके पास हूँ। अचानक इसने सर झुका लिया और आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली तो सुर्ख थी, जैसे इसमें खून उतर आया हो। मुझे इससे डर लगने लगा था। अचानक वो मेरी तरफ देखकर बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बरसों की आरज़ू पूरी होने जा रही है। हाँ, तुम अमीर बनने वाले हो, तुमने बताया था। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। तुम सिर्फ नक्शे के हसूल के लिए मुझे 10 करोड़ क्यों दे रहे हो, जबकि तुम वो खुद भी निकाल सकते थे? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, तुम नक्शे तक ही नहीं, खजाने तक भी मेरे साथ हो। और दूसरी बात यह कि मैंने तुमको बताया था कि तुम चंद्रपुत्र हो और वो नक्शा तुम ही निकाल सकते थे और कोई नहीं। अगर मैं निकालने की कोशिश करता तो मुझे नुकसान उठाना पड़ता। कैसा नुकसान? इसने तशवीश से कहा। जान का, और क्या। यह नक्शा खास अमल से सिद्ध किया गया है, इसलिए इसे सिर्फ चंद्रपुत्र ही निकाल सकता है। सिर्फ नक्शे में ही नहीं, खजाना ढूंढने तक तुम मेरे साथ हो। तुम ये समझते हो कि मैं तुमको धोखा दूंगा? ऐसा नहीं है। तुम आखिर तक मेरा काम आने वाले हो और दयाल एहसान फरामोश नहीं है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बात सिर्फ खजाने की नहीं, कुछ और है। नक्शे के लिए इतनी बेकरारी और अजीब सी हरकत ने मुझे परेशान कर दिया था। न जाने सचपाल कौन था जिसका नाम इसने लिया था। यह सचपाल कौन है? अचानक मैंने इससे पूछ लिया और मैंने देखा कि सतपाल का नाम सुनकर वो ऐसे चौंका कि जैसे बिजली का करंट लग गया हो इसे। इसने फौरन मेरा गिरबान पकड़ लिया। इसका चेहरा लाल हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कर्राया। दुश्मन है वो मेरा, दुश्मन। इसकी वजह से मैं आज तक दरबदर हूँ। दोबारा इसका जिक्र मत करना, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो मुंह खोलकर कर्राया और बाहर निकल गया। इसका गुस्सा देखकर मैं सहम गया था। इस कदर गुस्से में मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे दयाल नहीं कोई और हो। मुझे यकीन हो चला था कि बात खजाने के अलावा और कुछ भी है, लेकिन क्या, ये मैं नहीं जानता था। कुछ सेकंड बाद वो अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो नॉर्मल हालत में था। माफ करना, मैं गुस्से में आ गया था। इसने नदामत का इजहार किया। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। मुझे कोई हक नहीं तुम्हारे जाती मामलात में दखल देने का। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद दयाल बोला, मैं अपने तंत्र विद्या की मदद से इस पुरस्कार नक्शे को पढ़ चुका हूँ। यह नक्शा तारीख वादी की तरफ इशारा करता है और इस राज से पर्दा चाक करता है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। यह राज निहायत पुरस्कार और खौफनाक है। एक पूरी तहजीब की दास्तान इसमें मौजूद है
ये दास्तान मेरे हिसाब से 3000 साल पुरानी है। मैं तुमको पढ़कर सुनाता हूँ। इतना कहकर इसने नक्शा मेज पर फैला दिया। मैं इस नक्शे के पहले हिस्से को पढ़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर इसका लहजा ड्रामाई हो गया, जैसे किसी बहुत बड़े राज को वो अफशा करने जा रहा हो। दयाल ने बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम दगराज है। मैं भारत वर्ष के एक रियासत जतीमपुर का तारीखदान हूँ। ए चंद्रपुत्र, अगर तूने इस नक्शे को खोल लिया है तो ये जान ले कि इस कदीम राज को खोजने का ख्याल दिल से निकाल दे। बेशक धनो दौलत से बड़ी इंसान की जान है। इस मनहूस खजाने से एक शराब, एक शपथ वाबस्ता है, ताकि वो कसम पूरी ना हो। इस नक्शे और खजाने को एक खास किस्म के पवित्र अमल से सिद्ध किया गया, ताकि वो अपनी कसम पूरी ना कर सके। अगर तेरा हाथ लगाए बगैर इसने नक्शे को हाथ लगाया तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। मैंने देखा कि नक्शे को पढ़ते हुए दयाल के चेहरे के तासरात अजीब हो गए थे। दयाल बोलता रहा, ए चंद्रपुत्र, भगवान ने इस दुनिया में 5 अनासिर पैदा किए। अव्वल खाक, दोम आग, सोम पानी, चारुम हवा और पंजुम आकाश। इसी तरह बरहम देव ने इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया। अव्वल ब्राह्मण, दोम छत्री, सोम द्वेष और चारुम शोवर। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ, धर्म कर्म के कामों को करना होता है। छतड़ी के जिम्मे तिजारत, मुल्क और सियासत की जिम्मेदारी है। वेश का काम रियासत की रक्षा करना होता था। इसमें फौजी वगैरह आते थे। जबकि शोर इन तमाम जातों की खिदमत के लिए पैदा हुए थे। शोर ना मंदिर जा सकते थे, ना इस रास्ते से गुजर सकते थे जिस रास्ते से ब्राह्मण वगैरह गुजरते थे। भगवान ने राजा व्योधन को 5 बेटों से नवाजा, मगर बेटी से महरूम रखा। राजा रोजाना मंदिर जाता, भगवान के द्वार माथा टेकता, मगर बेटी से महरूम था। एक रोज इसे बेटी हुई। इसका नाम सबने मिलकर राजकुमारी बागमती रखा। राजकुमारी ने परियों सी सुंदरता पाई थी। जो इसको देख लेता इसके हुस्न का दीवाना हो जाता। किसी को नहीं पता था कि बड़े मंदिर का पुजारी भी राजकुमारी के हुस्न का दीवाना है। राजकुमारी रोजाना झील की सैर को जाती और कनीजों के साथ स्नान करती। जब वो झील जाती तो इसके साथ हिफाजती दस्ते के खास सैनिक होते हैं। वो सैनिक जो राजकुमारी की हिफाजत पर मामूर थे। राजा के हुक्म से इनको नामजद किया गया, ताकि वो राजकुमारी पर बुरी नजर ना डाल सके। और इस झील से मीलों पर राजा के सिपाही होते हैं, लेकिन वो पुजारी इसको छुप छुप कर देखता। एक रोज राजकुमारी ने इसे देख लिया, मगर इसने शिकायत करने के बजाय तंबीहा देकर छोड़ दिया। पुजारी सत्यनारायण की आंखों में राजकुमारी को हवस नजर आती थी। भागमती जानती थी, अगर इसने पुजारी की शिकायत की तो इसका महल से बाहर निकलना बंद हो जाएगा और पुजारी को मौत की सजा मिलेगी। राजकुमारी का रथ रोजाना शाम 4 बजे महल की तरफ वापसी के लिए रवाना होता था। इससे कबल एक सिपाही लाल रुमाल लेकर घोड़े पर निकलता, ताकि लोगों को यह खबर हो जाए कि राजकुमारी का रथ गुजरने वाला है, ताकि लोग रथ के रास्ते से हट जाएं। इस रोज आसमान बादलों से ढका हुआ था। जब यह अनर्थ हुआ, हल्की बूंदें फिजा में मस्ती पैदा कर रही थी। राजकुमारी का रथ झील वाले रास्ते से महल की जानिब निकला। रास्ते में दरिया और नीच जात वालों की बस्ती पड़ती थी। जैसे ही रथ दरिया के नजदीक पहुंचा, ना जाने कहां से एक नौजवान इस रथ के सामने आ गया। नौजवान ने देखा कि सैकड़ों कनीजों के झुरमुट में निहायत खूबसूरत राजकुमारी एक उमारी में बैठी है। कनीजें मोर झर रही हैं, अतर और मुख्तलिफ खुशबुयात छिड़की जा रही हैं। नौजवान पुरजोश नजरों से इस राजकुमारी की सवारी को गुजरते देखता जा रहा था। इन निगाहों में हवस नहीं, बल्कि शाही सवारी देखने का शौक पाया जाता था। नौजवान की उम्र 21-22 के दरमियान थी। इसके जिस्म पर निहायत मामूली लिबास था। हंटर बरदार शाही गुलामों ने यह देखा तो इनको बहुत गुस्सा आया। वो इस नौजवान को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े। ओ हरामजादे, तूने राजकुमारी को देखने की जुर्रात की? हंटर बरदार गुलाम गुस्से से बोले। क्यों, राजकुमारी तुम्हारी बहन है? नौजवान ने बेबाकी से जवाब दिया। राजकुमारी ने जब इस नौजवान का बरजस्ता जवाब सुना तो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। इसे यह नौजवान बहुत अच्छा लगा। इसकी आंखों में बच्चों की सी मासूमियत थी। कुत्ते, नीच, हम तुझको जिंदा गाड़ देंगे, सिपाही गुस्से से बोला। नौजवान ने इसकी जानिब देखा। दूसरे पल वो तलवार लेकर इसकी तरफ बढ़े, लेकिन नौजवान ने घोड़े की बाग पकड़कर इसको धक्का दिया, जिसकी वजह से वह सिपाही घोड़े से गिर पड़े।
अब तो सारे सिपाही इस पर पिल पड़े थे और चंद ही मिनटों में नौजवान को जख्मी करके गिरा दिया था और रस्सियों से बांधकर महल की जानिब चल रहे थे। राजकुमारी के दिल में इस नौजवान के लिए नरम गोशा पैदा होने लगा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस नौजवान की हरकत इससे निहायत भारी पड़ेगी। चुनाचे वो निहायत बुझा दिल लेकर अपनी ख्वाबगाह में वापस चली गई। ए चंद्रपुत्र, इस नौजवान को दरबार में पेश किया गया। जंजीरों में जकड़ा यह नौजवान राज दरबार में पेश हुआ। हर दरबारी, हर शख्स और राजा की निगाहों में इस नौजवान के लिए आक्रोश यानी गुस्सा था, मगर इस नौजवान की निगाहों में किसी भी तरह की नदामत का एहसास न था, बल्कि वो नौजवान इन सबको ऐसी नजरों से देख रहा था जिनमें हकारत का एहसास नुमाया था, जैसा कि वह सब इसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखते थे। अचानक एक शख्स उठा। इसके हाथ में एक बड़ा सा मंशुक डंडा था। इसने इस राजा को मुखातिब करते हुए कहा, ए सूरज ज्योता के अवतार, ए अंदर द्योता के राजा, पेतमपुर की अजीम रियासत में तेरा इकबाल बुलंद हो। इस जल्द नौजवान ने शाही सवारी के सामने आकर राजकुमारी को देखा। इतना सुनना था कि राजा दुर्योधन और इसके पांचों बेटे गुस्से से कांपने लगे। हम आदेश देते हैं इस गुस्ताख नौजवान को 100 कोड़े मारे जाएं। अगर जिंदा बच जाए तो इसे जिल्तों की बस्ती में फेंक दिया जाए और दोबारा यह हरकत करने की सूरत में जिंदा जला दिया जाए। इतना कहकर राजा उठ खड़ा हुआ। दरबार बर्खास्त हो गया। राजकुमारी भी इस दरबार में मौजूद थी। इसको यह फैसला पसंद न आया, मगर वो मजबूर थी। चुनाचे इसने रात में दिल्तों की बस्ती जाने का फैसला कर लिया। रात 2 बजे इसने अपनी एक खास मुलाजमा को एतमाद में लेकर छुप छुपाकर महल के खुफिया रास्ते से बाहिफाजत महल से बाहर निकल आए। यह खुफिया रास्ता जिससे सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लोग ही बाहर जा सकते थे। यह रास्ता एक ऐसी पहाड़ गुहा से बाहर निकलता था जहां से सरहद नजदीक थी। ठंडी और खुशगवार हवाओं ने मौसम को निहायत दिलफरेब बना रखा था। वो दोनों घोड़ों को आराम से चलाती पहाड़ी उतराई से नीचे उतर रही थी। दफातन मुलाजमा ने भराई हुई आवाज में राजकुमारी को मुखातिब किया, राजकुमारी जी, मुझे डर लग रहा है। अगर सिपाहियों को पता चल गया तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। राजकुमारी ने इसकी आवाज में लर्जिश को साफ महसूस किया था। तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी इस खुफिया रास्ते से मेरे बाद सिर्फ तुम वाकिफ हो और यहाँ कोई सिपाही भी नहीं होता। राजकुमारी मुस्कुराई। कनीज ने कोई जवाब ना दिया, बस वो चलते ही रहे। पहाड़ उतरने के बाद वो दोनों तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़े फिजा से बातें करने लगे। वह एक छोटी सी झोपड़ी थी जो कि घास फूस और बांस के डंडों की मदद से खड़ी की गई थी। झोपड़ी पर बांस के डंडे पर एक लालटेन लटक रही थी। दरवाजे पर पुराना सा नाट का पर्दा लटक रहा था। लालटेन की रोशनी ने बहुत थोड़ा सा हिस्सा मोहित किया हुआ था। नाश हो, कीड़े पड़े इस राजा के तन में। मेरे मासूम बच्चे का हाल क्या बना दिया। अंदर से एक औरत की रोती आवाज सुनकर राजकुमारी रुक गई। राजकुमारी कब से मोहिनी, जो कि इसकी जाती कनीज थी, दिल्तों की बस्ती में घूम रही थी। रात के अंधेरे में बस्ती में इस नौजवान को ढूंढना आसान न था। कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे में थोड़ी देर के लिए इर्त्याश पैदा करती। यह चंद लम्हों का होता, फिर वही सन्नाटा छा जाता। लगता है यही घर है, कनीज ने धीरे से सरगोशी की। लगता तो यही है, राजकुमारी ने जवाब दिया। फिर दरवाजा बजाइए। नहीं, चुप करके सुनती रहो। कनीज ने असबात में सर हिलाया। ठहर, मैं वैद्य जी को जगाकर इससे लेप ले आती हूँ, दर्द में आराम आ जाएगा, औरत ने भर्राई आवाज में कहा। चंद लम्हों के बाद एक औरत बाहर निकली। इसे बाहर निकलता देखकर राजकुमारी पीछे हट गई। औरत राजकुमारी को देखे बगैर आगे बढ़ गई। झोपड़ी के अंदर नीम अंधेरा था। राजकुमारी ने देखा, एक पुरानी सी टूटी हुई चारपाई पर वही नौजवान कर रहा था। झोपड़ी की छत से बांस की मदद से एक लालटेन लटक रही थी। पानी, पानी, नौजवान कर रहा। यह सुनकर राजकुमारी फौरन दरवाजे के दाएं जानिब रखे मिट्टी के घड़े की जानिब लपकी और मिट्टी के प्याले से पानी निकाल कर प्याला इस नौजवान के होठों से लगा दिया। नौजवान ने नीम व आंखों से राजकुमारी को देखा और नीम अंधेरे में भी इसने राजकुमारी को पहचान लिया। दूसरे पल इसकी आंखों में हैरत दर आई। आप? वो कराहते हुए बोला। जी, मैं। हम नीचों में आपका क्या काम? आप अछूत हो जाएंगी, नौजवान कराहते हुए तंजिया लहजे में बोला। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी मुस्कुराई।
जयदेव, देखो जयदेव, भगवान ने सारे मनुष्य एक समान बनाए हैं, कोई दिल्लत नहीं, कोई बरहमन नहीं, राजकुमारी संजीदगी से बोली। नौजवान राजकुमारी को हैरत से देखता रहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ऐसी बातें इसने कभी भी किसी बरहमन के मुंह से नहीं सुनी थी, जबकि कनीज भी राजकुमारी की बातों से हैरान थी। महाराज ने बहुत जुल्म किया है, तुमको कोड़े लगवाए, राजकुमारी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। बहुत दया की उन्होंने, राजकुमारी जी, जो उन्होंने जान से ना मारा, जयदेव तंजिया बोला। शाही वेद से लेप लाई हूं तुम्हारे लिए, इतना कहकर इसने अपने लिबादे से सोने की छोटी कटोरी निकाली और इससे मरहम निकाल निकाल कर इसके जख्मों पर मलने लगी। जयदेव को निहायत सुकून महसूस हुआ था और दर्द जाता हुआ महसूस हो रहा था। इसी पल जयदेव को ऐसा लगा कि भगवान ने राजकुमारी को सिर्फ इसके लिए ही बनाया है। मरहम लगाते हुए इसी लम्हे जयदेव ने इसका हाथ पकड़ लिया। यह बिल्कुल ही गैर इरादी तौर पर हुआ था। दूसरे ही पल जयदेव ने फौरन हाथ छोड़ दिया, मगर राजकुमारी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी जी, राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया और बाहर निकल गई। लेकिन जयदेव इसके होठों के किनारों पर दौड़ती हुई शर्मीली मुस्कुराहट देख चुका था। अगर इसने महाराज को शिकायत कर दी तो? कनीज की आवाज में खौफ था। नहीं करेगी, जयदेव मुस्कुराते हुए बोला। कनीज ने इसकी तरफ देखा और तेजी से राजकुमारी के पीछे निकल गई। राजकुमारी को सारी रात नींद न आई। मोहब्बत की अग्नि दोनों तरफ जल चुकी थी। ए चंद्रपुत्र, राजकुमारी को मालूम न था कि यह खेल आग और पानी, जिस तरह जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, इसी तरह गंगा का पवित्र पानी कीचड़ से नहीं मिल सकता और ना ही ऊंच और नीच का मिलाप हो सकता है। राजकुमारी अब रोजाना रात के अंधेरे में मिलने जाने लगी। हमेशा इसके साथ इसकी खास कनीज जरूर होती, जो इनकी मोहब्बत की राजदार थी। कभी जयदेव पुराने खंडरात में मिलता, कभी ठेकरी पर और कभी शिव मंदिर में, मगर यह ज्यादा अरसा न चल सका। एक रोज इस पुजारी ने देख लिया, जो राजकुमारी का तलबगार था। इसने राजकुमारी को खुफिया रास्ते से बाहर जाते देखा। खुफिया रास्ता जहां निकलता था, इससे आगे पहाड़ों पर काली का मंदिर था, जहां पुजारी हर अमावस की रात किसी न किसी जानवर की बलि देता। यह बात राजकुमारी को मालूम न थी। पुजारी चौंके काली का पुजारी था। काली की खुशनुदी के लिए, अपने काले इलम में इजाफे के लिए वो हर साल बलि देता। बलि देकर वो बाहर निकला ही था कि दो सर तापा निकाब में मलबूस घुड़सवारों को जाता देखकर पुजारी का माथा ठनका था। चुनाचे इसने इनका फासला रखकर दोनों का पीछा किया। दोनों घोड़े पुरानी झील की जानिब जा रहे थे। पुरानी झील पानी न होने के सबब खुश्क हो चुकी थी। वो झील भूरी चट्टानों के बीच छुपी थी। जब पुजारी इस तरफ पहुंचा तो जो मंजर इसके सामने था, वो मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। रात अंधेरी थी, मगर इसकी तेज नजरों ने अंधेरे में राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी भागमती एक पत्थर पर इस दिल जिसे कोड़े लगे थे, हाथ में हाथ डाले बैठी थी और वो कनीज चौकन्नी होकर निगरानी करने में लगी थी। यह सब देखकर इससे बर्दाश्त न हुआ कि इसकी मोहब्बत पर एक दिल्लत कब्जा कर ले। चुनाचे वो नंगी तलवार लिए इन दोनों के सामने जा खड़ा हुआ। कनीज तो यह देखकर बेहोश हो गई। जलील, तूने राजमहल की इज्जत पर हाथ डाला, पुजारी गुस्से में फंकारा। हम प्रेम करते हैं इससे पुजारी जी, राजकुमारी ने पुरसकून लहजे में कहा। हमारा प्रेम सच्चा है, हम विवाह करना चाहते हैं, जयदेव ने भी पुरसकून लहजे में राजकुमारी की तायद की। प्रेम? राजकुमारी, ये कम नस्ल है, आप इसके जाल में कैसे फंस गईं? पुजारी तंजिया अंदाज में बोला। पुजारी, राजकुमारी चिल्लाई, कोई नीच नहीं, ऊपर वाले ने सारे इंसान एक जैसे बनाए हैं। अगर एक जैसे होते तो हमारी जगह मंदिर में होते या फिर इनकी जगह राजगद्दी पर, पुजारी गुस्से से बोला। वाह पुजारी जी, क्या विचार हैं आपके। अगर मैं महाराज को बोल दूं कि आप हमें नहाते हुए देखते हैं, जानते हैं फिर क्या होगा? वो तो बाद में होगा, लेकिन राजकुमारी जी, अभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पुजारी ने तलवार से हमला कर दिया। तलवार का वार खतरनाक था। जयदेव का बाजू जख्मी कर गया। अब तो इस पर जैसे गुस्सा सवार हो गया। जयदेव ने अपनी तलवार बगर से निकाली और एक ही वार से पुजारी की तलवार गिरा दी। अब पुजारी निहत्था था। जयदेव ने तलवार पुजारी के सामने डालते हुए राजकुमारी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पुजारी जी,
आप धर्म के बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, बराए मेहरबानी आप चले जाएं यहाँ से। पुजारी ने कोई जवाब ना दिया, बस होंठ चबाता वहां से रुखसत हो गया। लेकिन इसने दिल में तहिया जरूर कर लिया था कि वो बदला जरूर लेगा, चाहे कुछ भी हो। इसके जाने के बाद राजकुमारी तशवीश ज़दा लहजे में बोली, तुमने अच्छा नहीं किया कि इसको जाने दिया। यह आदमी नाक से भी जहरीला है। जयदेव मुस्कुराया, कुछ भी नहीं होगा राजकुमारी जी, प्रेम जहर को भी अमर बना सकता है। मैं कल ही महाराज से सब कहूंगी। मुझे यकीन है कि महाराज ना नहीं करेंगे। अरे इस कनीज को होश में लाओ जरा, जयदेव हंसकर बोला, और वो दोनों हाथ में हाथ डाले इस कनीज की जानिब बढ़ गए। राजकुमारी ने ठीक ही कहा था कि सांप की फितरत में डसना ही लिखा है और वो डस कर ही रहता है। राजकुमारी जब तक महाराज के पास जाती, इस वक्त तक पुजारी ने जाकर यह बात महाराज से कह दी थी। ये एक ऐसा भोंचाल था जिसने शाही ऐवान हिलाकर रख दिए थे। रातों रात राजकुमारी को नजरे बंद कर दिया गया और रद्द अमल के तौर पर इस बस्ती में आग लगा दी गई। धरती बहुत से दल्लतों से पाक हो गई, जबकि इस जहकारी मुंश जयदेव को फांसी का हुक्म सुनाया गया। रात का वक्त था, आसमान पर पूरा चांद था। जयदेव को फांसी घाट पहुंचाया गया। इधर राजकुमारी को इतला मिल गई कि जयदेव को फांसी घाट ले जाया गया है। राजकुमारी खुफिया रास्ते से बाहर निकली। इत्तफाकन इस रास्ते पर पहरा न था। महाराज के ख्याल में नजरबंद करना काफी था। फांसी घाट पर राजा, राजकुमारनियां और सारे पंडित पुजारी मौजूद थे। वो पुजारी भी मौजूद था जिसका नाम सत्यपाल आनंद था, जो राजकुमारी का तलबगार था। पुजारी फातिहाना नजरों से जयदेव की तरफ देख रहा था, जबकि जयदेव की निगाहों में खौफ की जगह एक अज़म था, जैसे कह रहा हो कि तुम मोहब्बत करने वालों को मिटा सकते हो, मोहब्बत को नहीं। जैसे वो फांसी घाट पर पहुंचा तो जयदेव ने बुलंद आवाज में सारे मजमा को मुखातिब किया। सारे जयदेव को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे, किसी आंख में हमदर्दी ना थी। जयदेव इन बातों को महसूस करने के बावजूद बोला, एक वक्त आएगा, भगवान ने चाहा एक दिन ये छूत छात तात पात भेदभाव का फर्क खत्म होगा। सारे इंसान एक समान होंगे। जब भगवान ने दो कान दो हाथ एक जैसे देकर पैदा किया है तो फिर फर्क कैसा। लेकिन तुम आज मुझे मिटा दो, मगर हम दूसरा जन्म लेंगे। भागमती मेरी होगी, चाहे मुझे योगों तक इंतजार क्यों ना करना पड़े। इसके अल्फाज खत्म हुए तो जल्लाद ने तख्ता खींच लिया। सब लोग नफरत भरी नजरों से जयदेव की लाश देख रहे थे। जैसे ही राजकुमारी घाट पहुंची तो इसने जयदेव की लाश लटकते देखी। वो चीख कर झूलती लाश की जनब भागी, मगर इसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। पर इसने अपने आप को छुड़ा लिया। दूसरे ही पल अपनी कमर से लटका खंजर अपने ही पेट में मार लिया। इसके हल्क से चीख निकली और फांसी घाट की सीढ़ियों से फिसलती नीचे जा गिरी। मरते समय इसके लबों पर सिर्फ यही लफ्ज थे कि हम दोबारा जन्म लेंगे। और राजा रावनत से अपनी बेटी की लाश देख रहा था। किसी की आंखों में दया न थी। सब यही सोच रहे थे कि एक पापन मरी। दोनों की मौत के बाद धर्मात्माओं ने कहा, यह दूसरा जन्म जरूर लेंगे। चुनाचे पुजारी ने राजा को मुखातिब करके कहा, महाराज, मेरा ज्ञान कहता है कि ये दोनों दूसरा जन्म लेंगे। ये इस फर्क को खत्म करेंगे जो भगवान ने बनाया है। इससे पहले ये जन्म ले, मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? राजा रावीनत से बोला। मैं अपने अमल से राजकुमारी की लाश को सोने का बना दूंगा। जब तक राजकुमारी को चिता नहीं मिलेगी, यह दूसरा जन्म नहीं ले सकेगी। राजकुमारी को सोने का बनाकर हम इसे तारीख वादी में छुपा देंगे। जयदेव चाहे कितने जन्म ले ले, राजकुमारी को नहीं ढूंढ सकेगा। अगर बिलफर्ज ढूंढ लिया तो इसे हाथ नहीं लगा सकेगा जब तक चंद्रपुत्र ना आ जाए और जब तक चंद्रपुत्र ना छुए। और मैं ऐसा अमल करूंगा कि यह आत्माएं कभी ना मिल सके। यही मेरा बदला होगा। ए चंद्रपुत्र, राजकुमारी की लाश को सोने का कर दिया गया और यह लाश तारीख वादी में 2 चेहरों वाले मंदिर में छुपा दी गई। ए चंद्रपुत्र, इस सोने की लाश को तेरे सिवा अगर किसी ने हाथ लगाया तो वो जलकर राख हो जाएगा। और अगर जयदेव ने किसी तरह इस मंदिर को ढूंढ लिया, राजकुमारी की लाश को हाथ भी लगा लिया, तो फिर इस पुजारी की आत्मा इसको रोकेगी। तारीख वादी मौत की वादी है। जो इसमें जाएगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। दयाल खामोश हुआ तो मैंने देखा कि इसकी आंखों में आंसू थे। दौरान दास्तान दयाल के चेहरे के उतार चढ़ाव मैंने महसूस किए थे। कभी वो गुस्से में आ जाता, कभी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती। यह मेरे लिए अजीब और गरीब था।
तो गोया वो खजाना एक मूर्ति की सूरत में है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, कम से कम मेरे हिसाब से इस मूर्ति की कीमत 2.5 अरब डॉलर तो होगी। दयाल ने भी मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया। 2.5 अरब? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। तुमको कैसे मालूम? मैंने हैरत से पूछा। मेरी बात पर वो गड़बड़ा गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इससे जवाब ना बन पड़ा हो, पर दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुराया। अंदाजा लगाया है? इसने मेरे कंधे पर हाथ मारकर जवाब दिया और फिर हंस पड़ा। आज बहुत खुश हो? हाँ, आज मेरी बरसों की आरज़ू पूरी हो गई। इसका लहजा अजीब हो गया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि नक्शा पढ़ने के बाद इसका इतना अजीब सा रवैया क्यों हो गया है। कभी वो खुश नजर आता तो कभी गमज़दा। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और इसी ख्याल के पेश नज़र मैंने इससे एक सवाल पूछ लिया। एक बात आपसे पूछूं? जरूर। दयाल साहब, नक्शे का भागी हिस्सा तो आपने बताया ही नहीं। वो तुम्हारे मतलब का नहीं, वो तारीखवादी जाने का रास्ता है। एक बात और, तारीखवादी का मतलब मौत। वहां हर कदम पर मौत से मुलाकात होने का अंदेशा है। दयाल ने संजीदगी से कहा। मौत से मुलाकात? इसने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। हाँ बेटा, दौलतमंद बनना आसान नहीं। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे दौलत से कोई खास दिलचस्पी ना थी। बस मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इसका साथ दे रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने इसका साथ ना दिया तो ये मुझे पकड़वा देगा और फिर कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी पक्की थी। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था अपनी बेगुनाही का। रितुनिदा के बारे में कुछ सुना है? मुझे सोचों में गुम देखकर इसने मुझे मुखातिब किया तो मैं चौंक पड़ा। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो रिवायात का जंगल है। इसके लिए हमें पहले जाना होगा। कदीम जतीमपुर, जो अब रूपनगर है, वहां के जंगलात से गुजर कर ही हम तारीखवादी जा सकते हैं। वो जंगलात जितने घने हैं इतने ही खतरनाक। चुनाचे हमको ऐसे बंदे की जरूरत है जो इन जंगलात को जानता हो। ऐसा बंदा तो वहां की किसी करीबी आबादी से मिलेगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा। चलो चलते हैं। वो भी मुस्कुराया। खजाना मिलने के बाद मेरा वादा है कि मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे सारे केस खत्म करवा दूंगा। वादा? इसने संजीदगी से कहा। इसने शायद मेरे दिल की बात पढ़ते हुए कहा था। फिर इसके बाद खामोशी से खसूसी तैयारियां की गई। रेल का तवील सफर तय किया गया और बल आखिर हम दोनों पहुंच गए। रूपनगर हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है और बहुत ही कदीम रिवायात का हामिल भी। बदलते वक्त में रूपनगर में काफी तब्दीलियां पैदा हो चुकी हैं। यह शहर इल्म व फनून का खजाना लिए हुए है। यहाँ एक बड़ा कुतुब घर है जिसका नाम नालंदा है। नालंदा में आज भी बहुत सी बेशकीमत दस्तावेजात मौजूद हैं जिससे रूपनगर की तारीख को जानने और समझने में आसानी से मदद मिलती है। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मशहूर है, मोहब्बत में सताए लोग अगर काम देवता को बलि दें, इसको खुश करें, तो इसकी मोहब्बत इसको मिल जाती है। लेकिन बलि सिर्फ इंसान की दी जानी चाहिए। रूपनगर के जंगलात के पास एक छोटी सी पसमानदा सी बस्ती थी जो कि हुकूमती तवज्जो से महरूम नहायत गुर्बत का शिकार थी। इनकी गुजर बसर का जरिया सयाहों की आमद पर था। इसके अलावा इनके मर्द हजरात शहर में भी मेहनत मजदूरी किया करते। नेज ये लोग जंगली फल भी ग़िज़ाई ज़रूरतों में इस्तेमाल किया करते। खुशनुमा मुनाजिर से आबाद यह छोटी सी बस्ती ज्यादा से ज्यादा 400-500 घरों पर मुश्तमिल थी। यहाँ हमें एक नौजवान मिला जिसकी उम्र 22 या 23 बरस थी। गंदमी रंग और मजबूत काठी का यह नौजवान, जिसका नाम शंकर था, इसको देखकर ऐसा लगता था कि इसका बदन फौलाद का बना हो। हमारे साथ जंगल में चलोगे? मैंने इस नौजवान को मुखातिब करते हुए पूछा। हाँ साहब, हम चलेगा, हम शिकारी। वो अपने सफेद दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला। सिर्फ शिकारी या और कुछ भी जानते हो? दयाल ने इसकी मजबूत काठी का जायजा लेते हुए पूछा। हुक्म कर सर। सारा काम करेगा, रात को तुम सोएगा, हम पहरा देगा। तो तुम चलोगे साथ? इसने हस्बात में सर हिलाया। एक बात और, हमें कुछ मजदूरों की जरूरत होगी जो खुदाई वगैरह कर सके। मैंने संजीदगी से कहा। मेरी बात की दयाल ने भी तायद की। तब वो बस्ती का नौजवान बोला, चाब, 5 मजदूर तो मिल जाएगा। दूसरी सब सूरज की पहली किरण के साथ हम लोगों का काफिला जंगल में दाखिल हुआ। 5 मजदूर भी इसी तरह तवाना और चाको चौबंद थे। हमने जरूरत सफर का सारा सामान ले लिया था जो इस जंगल में हमारे काम आ सकता था। जो ही हमने जंगल में कदम रखा,
और थोड़ी दूर चले होंगे कि बारिश ने हमें आन लिया। हम सारे लोग घोड़ों पर थे। इस बत्ती से घोड़े वगैरह किराए पर लेने में दयाल के काफी सारे पैसे खर्च हो गए थे। घोड़ों को आराम आराम से चलाते हम जंगल में चले जा रहे थे। जंगल थोड़ी ही देर के बाद घने हो गए, इसलिए बारिश की तेजी का एहसास न था। जैसे ही दरख्त छिर्रे हुए, ऐसा लगता कि आसमान के सोते खुल गए हो। पानी धारों की शक्ल में गिरता नजर आता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हॉलीवुड की किसी एक्शन एडवेंचर फिल्म का हिस्सा हूँ। घोड़े बारिश में यूं चल रहे थे कि जैसे इन्हें इनकी आदत हो। शंकर मुझे मशहूर देखकर मुस्कुराया और बोला, शाब, बारिश बहुत खूबसूरत है ना? हाँ बहुत, मैंने हंसकर कहा। शाब, यहाँ तो बारिश होता रहता है, आप शहर वाला इसको देखकर हैरान हो जाता है। शंकर अपने मखसूस लहजे में बोला, लेकिन यह बारिशें कितनी अच्छी लग रही हैं। मैं पहली बार इस तरह की बारिश देख रहा हूँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। जंगल का हुस्न हमारे सामने आया था। बारिश की वजह से जानवरों में अफरा तफरी थी। वो दौड़ते भागते फिर रहे थे। पहली बार नजरों के सामने जानवर इस तरह दौड़ रहे थे, जिनमें नीलगाय, जराफा और दूसरे छोटे मोटे जानवर मौजूद थे। बहुत शानदार, जबरदस्त, दयाल महजूज कुन लहजे में बोला। हमारे घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अचानक शंकर ने मध्यम आवाज में सीटी छेड़ दी। थोड़ी देर बाद मजदूरों ने शंकर का साथ शुरू कर दिया। मध्यम सुरों में सीटी की आवाज निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। बारिश रुक गई, लेकिन मौसम सर्द हो चुका था। फिजा में खंकी बदस्तूर मौजूद थी। ऐसा लगता था कि बारिश अब कुछ वक्त के लिए रुक गई है और दोबारा जरूर होगी। आसमान से घटाटोप अंधेरे उतर रहे थे और शाम के 7 बजे तो हम रुक गए थे। गोया हमने वही क़याम का फैसला कर लिया था। दयाल, क्या हम नक्शे के मुताबिक चल रहे हैं? हाँ, इसने मुख्तसरन जवाब दिया। दरख्तों के पत्तों से बारिश के कतरे छन रहे थे, इसलिए आग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर खाने का इंतजाम भी करना था। चौंके थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही थी, इसलिए थर्मोस से चाय निकाल कर थोड़ी थोड़ी हम सब ने पी और अपने घोड़े दरख्तों से बांध दिए और मजदूरों ने जल्द अज जल्द घोड़ों से खेमा खोलकर लगा दिया। अब रात के खाने का मसला हल करना था, जो कि बहुत जरूरी था। शाब, हम शिकार भी करता, शंकर बोला। वो तो ठीक है, मगर इस शिकार को भूनोगे बारिश में? लकड़ी तो गीली हो गई, मैंने परेशानी से कहा। ओहो, हम भूल गया था। अभी जो कुछ साथ लाए हैं इसको खाते हैं और फिर सोचेंगे क्या करना है। दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया। अचानक एक तेज चीख की आवाज सुनकर सब चौंक पड़े। इस चीख की समझ देखा तो हम सब की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये था इस कहानी मौत की वादी का दूसरा पार्ट। इंशाल्लाह कल मौत की वादी कहानी का तीसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे साथ रहिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान